नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगई। आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब सिनेमा हॉल्स खाली नजर आएंगे, लोग मल्टीप्लेक्स में जाना छोड़ देंगे। देखिए, मल्टीप्लेक्सेस में जाते समय लोग पहले से ये सोच लेते हैं कि भैया पिक्चर देखते वक्त कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ खाना पीना है वो बाहर पहले ही कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीप्लेक्स में खाने पीने के सामान के दाम टिकट के दाम से भी कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। इसे लेकर काफी लोगों के मन में असंतोष रहता है। और छोड़िए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर कर दी है। उसी चिंता को जाहिर करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिनेमा हॉल पहले से ही घटते जा रहे हैं। अगर कीमतें उचित नहीं रही तो थिएटर सूने पड़ जाएंगे। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मामला कर्नाटक सरकार के एक फैसले से शुरू हुआ था। मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत पूरे राज्य में सिनेमा टिकटों की कीमत 200 रुपए तक सीमित करने का नियम बनाया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि MAI और अन्य संगठनों ने इसे चुनौती दी क्योंकि उनका कहना था कि इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की और सरकार के प्राइस कैप पर अंतरिम स्टे दे दिया, यानी टिकटों की कीमत 200 रुपए तक सीमित करने वाला नियम तुरंत लागू नहीं हुआ। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो सरकार के पक्ष में था, ने इस स्टे के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के स्टे को बरकरार रखा, लेकिन एक इंटरिम अरेंजमेंट लगाया ताकि अगर बाद में प्राइस कैप लागू हो जाए तो रिफंड आसान हो। डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिया कि जब तक मुख्य मामला सुलझा नहीं जाता तब तक मल्टीप्लेक्स को टिकट बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इस रिकॉर्ड में लेन देन की तारीख, भुगतान का तरीका और GST जैसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए थे। बेंच ने अगली सुनवाई 25 नवंबर 2025 के लिए तय की, लेकिन मल्टीप्लेक्स वालों ने इसे अनवर्केबल बताया। मल्टीप्लेक्स मालिकों का कहना था कि ऑनलाइन बुकिंग और ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन के कारण जहां पहले से ही डिवीजन रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, ऐसे विस्तृत रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इन कंडीशंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। 3 नवंबर 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खाने पीने के दामों पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिकट और स्नैक्स की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि जब एक पानी की बोतल 100 रुपए और कॉफी 700 रुपए में बेची जा रही हो तो दर्शक सिनेमा देखने क्यों आएंगे। इस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि ताज होटल में कॉफी 1000 रुपए में मिलती है, क्या कोर्ट उसकी कीमत कंट्रोल कर सकता है? ये पूरी तरह ग्राहक की पसंद का मामला है। जवाब में जस्टिस नाथ ने कहा कि सिनेमा हॉल पहले से ही घटते जा रहे हैं। अगर कीमतें उचित नहीं रही तो थिएटर सूने पड़ जाएंगे। मल्टीप्लेक्स को ऐसी दरें तय करनी चाहिए जो लोगों को सिनेमा की ओर आकर्षित करे। रोहतगी ने कहा कि महंगा लगे तो मल्टीप्लेक्सेस ना जाए, सामान्य सिनेमा हॉल चुन ले। तो जस्टिस नाथ ने पलटकर पूछा, अब सामान्य सिनेमा हॉल बचे ही कहाँ हैं? तो कुछ ऐसी बहस छिड़ी सुप्रीम कोर्ट में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में मिलने वाले खाने पीने के आइटम्स के दाम को लेकर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मल्टीप्लेक्स को बेची गई हर टिकट का विस्तृत और ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिया और कर्नाटक स्टेट फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य पक्षों को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। आपको मामले के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।